शादी के बहुत साल हो गए हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। इन उपायों में से कोई भी अगर एक उपाय आप करते हैं भगवान पर पूरी श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ, तो आपके शादी के चाहे 45 साल भी क्यों ना हो गए हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, फिर भी आपके घर में महादेव की कृपा से संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। जिनके शादी को 5 साल 7 साल हो गए हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या उससे भी अधिक समय हो गया है, वह अपनी गोदी में एक चावल का दाना प्रदोष काल के समय हर रोज़ रखें और कुछ देर उस चावल को अपने गोद में ही भर के रहने दें। और उसके बाद जब प्रदोष काल खत्म हो जाए, यानी शाम को सूर्यास्त का समय जो होता है उस समय रखें, और वह सूर्यास्त का समय पार हो जाए तब उस चावल को महादेव को आप समर्पित करें। आपके घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पे उस चावल के दाने को चढ़ाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए और महादेव से कि प्रार्थना करें कि महादेव आप मेरी गोद को जरूर भरिएगा। ऐसा अगर प्रतिदिन किया जाए तो महादेव गोद अवश्य भरते हैं। उनके घर में बच्चे की किलकारी, संतान की प्राप्ति और वंश की वृद्धि अवश्य होती है। जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं वह अपने पीरियड के 7वें दिन में जाकर सफ़ेद आंकड़े से आंख भी कहते हैं, इसकी जड़ को पति और पत्नी दोनों मिलकर ले आए। शंकर जी के मंदिर में जाके इस जड़ को 21 बार महादेव के ऊपर से घुमाएं, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर। फिर महादेव को देखते हुए महिला अपने कमर में लाल धागे से अगर उस जड़ को बांध लेती है, पीरियड के 7वें दिन पति और पत्नी साथ रहकर महादेव से ये विनती करें कि संतान की प्राप्ति हो, तो उसके घर में संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। महादेव झोली अवश्य भरते हैं। वंश वृद्धि का सबसे सुंदर और सरल तरीका, शंकर जी पे 2 बूंद दूध चढ़ाना है इन 3 तिथि को, सोमवार की अष्टमी तिथि, प्रदोष के दिन और शिवरात्रि के दिन। जो भी इन 3 तिथि को केवल 2 बूंद ही दूध भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं, उनके घर में बच्चे की किलकारी अवश्य गूंजती है। और इस बार 14 फरवरी को प्रदोष है और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है। तो अगर आपको भी संतान प्राप्ति में असुविधा हो रही है, गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तो इन तिथियों को शंकर जी पे थोड़ा सा दूध समर्पित अवश्य करें। अगर किसी स्त्री को गर्भधारण तो होता है पर 1 महीना 2 महीना गर्भ ठहरता है, फिर गर्भ गिर जाता है, अपने आप अबॉर्शन हो जाता है, या फिर गर्भ रुकता ही नहीं है, गर्भधारण ही नहीं हो पाता है, गर्भ ठहर ही नहीं रहा है, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो उन्हें नंदीश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। किसी भी दिन मंदिर जाके 7 बेलपत्र लेकर नंदी को शंकर भगवान के सम्मुख जो नंदीश्वर होते हैं, नंदी होते हैं, उनके ऊपर नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके चढ़ाना है। और नंदीश्वर को चढ़ाने के बाद अपने घर में थोड़ा सा चावल पकाएं और उसी चावल में थोड़ा सा मूंग दे दे, 1 बेलपत्र दे दे। और किसी भी दिन नंदी को, यानी नंदी हो, बैल हो, वृषभ को थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा मूंग मिला हुआ उसमें और 1 बेलपत्र नंदी को खिला दें, तो संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। फिर बार बार गर्भपात की समस्या नहीं होती है, संतान पूर्णतः स्वस्थ होते हैं और गर्भधारण भी महादेव और नंदीश्वर की कृपा से अवश्य होती है। जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, डॉक्टर दिखा लिया है, IVF भी करा लिया है, पर गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, तो वह प्रदोष के दिन पति और पत्नी दोनों ही प्रदोष का व्रत करें। और प्रदोष के दिन पति और पत्नी मंदिर जाके 1 दिया जलाएं, जिसमें 2 लंबी बाती रखें। एक ही दिए में 2 लंबी बाती रखें और पति और पत्नी दोनों मिलकर प्रज्वलित करें, तो भगवान की कृपा से उनके यहाँ संतान की प्राप्ति अवश्य होती है, वंश की वृद्धि अवश्य होती है।
तो जो जीवन में निराश हो चुके हैं, जिनके शादी को 20 साल, 30 साल, 10 साल या 5 साल बहुत लंबा समय हो चुका है, वह एक बार इस उपाय को अवश्य करें। महादेव की कृपा से उनके घर में बच्चे की किलकारी अवश्य गूंजेगी। इसमें बहुत अधिक पैसा भी नहीं लगेगा, केवल आपको भगवान पे विश्वास और भरोसा करना है। महाशिवरात्रि के दिन जो रात्रि को शंकर जी पर गेहूं का दाना चढ़ाते हैं, शंकर जी की कृपा से उनके घर में संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। यानी महाशिवरात्रि के दिन रात्रि को शंकर जी पे गेहूं अवश्य चढ़ाएं और संतान की प्राप्ति करें। यानी आपके घर में बच्चे की किलकारी अवश्य गूंजेंगी जब आप इस छोटे से उपाय को करेंगे पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ। संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, आपने सारे उपाय कर लिए, सारे डॉक्टर दिखा लिए, सारे व्रत त्योहार कर लिए, फिर भी अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, सफ़ेद आंकड़े की जड़ भी बांध ली, पशुपति व्रत के लिया, फिर भी अगर गर्भधारण नहीं हो रहा हो, संतान प्राप्ति में देरी हो रही हो, तो किसी भी सोमवार के दिन यह उपाय करें। करना क्या है, आपको 5 लोटा जल, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र और 5 फूल लेने हैं। फिर 1 दुर्वा, 1 फूल, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र शंकर जी पर चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल के। थोड़ी देर रुकने के बाद 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा, 1 लोटा जल और 1 फूल चढ़ाएं। ऐसा 5 बार करें, चढ़ाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोले। उसके बाद उस जल का आचमन कर ले। 5 या 7 सोमवार करके आप देखिए, आप देखेंगे कि जिनकी शादी विवाह नहीं हो रही है उनका मंगल विवाह होगा, और जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है उनको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसे ही और भी उपाय पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।